लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और चाहेंगे कितने दुखी घर के बसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो घर के बसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई। आवाज साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू। ये बहुत खूंखार आदमी था। बातें बाबू को गोली चार्ज कर दिए था। हमका कई ब्राइन मार जाए से भाई। कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मर जाई जब भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहना लेकिन तनिक तनिक बार में टिन फुन हमारे दुआरे छोड़ दें। लेकिन मान जान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाए थे ना तो छूट लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलब देखा खाओ था सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इतना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है। ये हाथ जिससे आपका नमक खाए। क्या हुकूक है सरकार को भी किया था। ये कदम गोली और दो कदम दो गोली या तीन कदम लगों के मजबूत कर दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए तुझे आना चाहिए। कारण क्या है मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है गोली अंदर और डब्बा है। जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा। हम झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पूछा रहा है सबको सारे जाते बात हो लेकिन तुझे पट्टी तरह से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट के खाए आए बाबू। उठाकर साले फेंक दूंगा 5 फुट ऊपर चले जाओ तो कुछ क्यों ना होता। मैं तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया। देर खाए हुई हाँ आप गर्जियन से बता दे बाबू। बोल कहा बताओ करिया देर हो गया। मारे जरूर मारे। ए बाबू आज हम यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे। देरी हुई तो भगवान को मैं तू बना खड़ा रहा लेकिन वो कैसे हम भी जाना चाहेंगे। बैठ जैसा बता दो बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करल बा क्या विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा अर्चनाई हो रही है। हम जब पूजा पाठ न करब अगर हमको तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू हम पहले खड़ा होकर लागे खड़ा तपस्या कहे चौक जाता है। जब दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। तपस्या कहे चौक है बाबू तब वो दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी हम तुरंत उठ के बैठ गए। मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कर जाके सारे एक पैर नीचे करूंगा एक पर फाड़ कर फेंकूंगा। क्या करे लगा तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है। जैसे ले चाहे खड़ा होइए आगे बढ़ो। हमारे तपस्या में खुशी हुई बाबू। फरसा बचा के
भैंसा हाथ में लेके बाबू मारूंगा साले खोपड़े का ढक्कन फट जाएगा। भैंसे बचा कर और खस्सी को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? उठते मान बाबू हम दोनों खोल दिया। वो क्या दे? अखिया खोलते मान हमारे नहीं है और कहीं हम नहीं मतलब फंसा है। दर्शन प्राप्त है। बोले बेटा ए बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हफ्का कहने बाबू आप नहीं कहा तो सारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो तू जने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा ए बेटा मां हमका कुछ न मांगता। बोले हमारी तपस्या के तो कोई मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा सब तुम्हारे खातिर मांगा। ये महाराज हंसला कैसे भगत देखबल है कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांगे हमके। अगर आप खुशी है तो तुम्हारे भैंसे वाली सिंह जीवन गया खाली हो के आपस में एक ही हुई जाए। कहते मान इतनी मोटी इतनी बड़ी भैंसों के बीचों में ये खोपड़िया वहीं सके। बोले दूसरों में जानना हमका मांगा कहना हम कहे अगर आप खुशी है तो आज आप ही सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बखाइए अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी का जंजाल फंसा बनिया का कर शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठी हिसाब किताब बदलेगा। ऐसे हाथन जी भी निकली है वो पैसे छटपटात हाँ खाता रे रे अरे रे गा 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 अब गा गा अरे गा 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 कोई कहता मांग तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मगबे करब का कहूँ जाता है कह जात रहो ना जात मौका पर तीसरो मांग ली। हम अगर आप खुशी है तो तुम्हारे भैंसा वाली सिंह जैसे नहीं वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो लागे चाचा फैलावे बड़े बड़ा बदतमीज सुअर की औलाद दिखाई मत देना भाग ले कहीं भाग में इतने में मोर आँखियां खुली गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब मैं क्या करूं? हमने पहले इशारा ऊपर किया। हाँ ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ और दूसरा इशारा नीचे किया पाताल लो आकाश लोग पाताल लोग। और बीचे में से हिलावे लगे ना ये बीचे में मृत्यु लोक है। अब मुट्ठी गाय वाले हैं क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बने हुए हैं। छिठ जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीर। राइट। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते एक शरीर धारण नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। लेकिन sit down at this down। नहीं समझो जमीन में बैठ जाओ। बैठ जाता हूँ। बराबर बताओ। अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटू बैठा है आसर मार कर बैठो।
असल मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। हाँ हाँ कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने नहीं। आप बोले। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीत होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वो वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह जाते हम अपने बातक को यही पर विराम देते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गोरा का शेर तो बातें निकालो और सिला जोड़ी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में और शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू शमशेर सिंह के नाम से। ये बाबू शमशेर सिंह 420 फोटोटी हलो मिस्टर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का। रामगढ़ पे हो जाओ दोस्तों। जिला खानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। हाँ सर, आपका जो बहन है क्या? हाँ बहुत निक यहाँ अच्छी यहाँ काम के बोले चले में। हाँ, अरे भाई सही कहा तुमने। पढ़ लिखत यहाँ है? हाँ पढ़ी रही है, बीए की छात्रा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को कोई ऊंचे पोस्ट पर ले जाऊंगा। ये एमएससी कराई। क्या बोला? एमएससी मारूंगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। पता नहीं बोला एमएससी कहा था, नहीं कहा। पहले क्या कहा था? एमएससी कहा था, सुनते हैं ये नहीं बदतमीज सा कुत्ता कहीं कहा जाता है। पढ़ाई लिखा वाली बात का दोस्तों, मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। जो कोई गरीब मेरे यहाँ आता है, रुपया पैसा मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ, लेकिन ब्याज नहीं लेता हूँ। ब्याज नहीं। अरे ब्याज का है ले भाई, एक दिन हमका तो का भगवान खिए चले के पड़े ना। बिल्कुल सही कहा। हुआ हिसाब पे पड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहता क्या हूँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा 1000 रुपये लेता हूँ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही एक जीरो आगे बढ़ा करके मैं सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार है ना। क्यों नहीं? वो सुनने खाते क्या है सुनना मेरा? जीरो लगा करके हाँ वही ब्याज बन जाता है। वह जीरो खात है। साथियों, इस इलाके में
कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे सामने झुककर सलाम न करे। ये तो दोस्तों मेरा वसूल ये है, मेरा वसूल ये है कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी नई दुल्हनियां आती हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ सेज की शोभा शोभा माने का होगा शोभा कई मतलब ये अब खुद को बताना पड़ेगा तुझे कि एक रात मेरे हाथ जाती है, उसके बाद मैं अपने नौकरों को कहता हूँ और उसके घर पहुंचाती हूँ। यानी जो दुल्हन आती है पहले आप कहाँ आती हैं? मेरे हाथ में मुँह दिखाई देते साले जबरदस्ती होता है, कैसी बात दिखाई दे। अरे मुँह खोल के खुद देख हाँ बिल्कुल देखा हो, बहुत सारा धन दौलत देता हूँ उसे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त के समान समझता हूँ। उसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। फोन भी किया था, फोन का कोई जवाब नहीं। हम उसका इंतजार करते हैं जिसका नाम है जबर। जबर? हाँ जबर? हाँ हाँ, मैं उसका इंतजार करता हूँ, अगर आ जाएगा तो हम उसी को बात करेंगे। अच्छा इंतजार कर ठीक लो। है। जब मैं कभी कविता की हवेली बनाता हवेली के गेट पर सारा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अबे कोई है? कोई है रे? अरे साले बारा आपा है? पापा है साले। पापा नहीं तो साले कहेगा खाला है। खोज साले साले कौन है बे तू? कौन है? जमींदार का नौकर है। नौकर है साले, तो नौकर की हैसियत से रहना। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। मेरा नाम जबर सिंह है। ओ आप जबर है? अबे जबर सिंह वो जबर सिंह है ना किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के घाट जाता है। मौत के घाट जाता है साला हराम खोर। किसको कह रहा है बे? जो आपसे बगावत करेगा उसको। इतना मारूंगा जूता साले को दिमाग खट्टा हो जाएगी जो आपसे बगावत किया तो। यही जज्बात होना चाहिए जमींदारों का भी। हाँ एक बात है बता, जमींदार साहब हवेली में है? हाँ अभी आपकी चराचर हो रही थी। चराचर क्या है बे पागल साले? चर्चा हो। हाँ चर्चा हो रही थी कि वो अभी आए नहीं। हमने कहा कहीं झाप में अटके होंगे। चल आइए उनके पास चलेंगे। आओ। जमींदार साहब के चरणों में ये गुलाम जबर सिंह का प्रणाम स्वीकार। जबर सिंह पहले जब आया करता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा खामोशी है। इतने बात जानना चाहूंगा तुमसे, कहिए सुनो मेरी बात को। अरे खड़ा
मैं क्या देख रहा हूँ कि खामोशी है, खामोशी का कारण क्या हो सकता है और बोलता क्यों नहीं, ये बात क्या है और गांव की खबर क्यों नहीं सुनाता मुझे? साहब जी, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बोलो कहना क्या है? आज खबर ये कि नई साहब तुमको सुनाई। अक्सर आप गांव में जाते नहीं है। इस लखनपुर का रहने वाला एक रमुआ किसान है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। क्या आप उस रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जाता हूँ। अरे वही रमुआ आज उसकी शादी हुई और नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। जबर सिंह के रहते हुए अगर इस इलाके में आई हुई दुल्हन आपके सेज की शोभा न बन सकी तो इस जबर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है। अगर आपकी कोई सलाह हो तो मुझे आप बतलाइए। सलाह की बात करता है और मुझसे पूछना चाहता है। अगर जानना चाहता है तो मेरी बात तो सुन। अगर ये बात है तो जाओ रमुआ की औरत को घसीट करके मेरे पास और किसी ने अगर रोका मना किया लाने के लिए तो वही पर ठग दो साले को। इसके लिए हम देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुन। लखनपुर गांव और उस साले रमुआ की झोपड़ी पर जाऊंगा। पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगा। अगर उसने प्यार से मेरी बात को मान लिया तो ठीक है। अगर कहीं मेरे रास्ते का साला रोड़ा बनने की कोशिश किया वही साले के भेजे में उतार दूंगा छे की छे। अरे साली उसकी दुल्हन को अपने कंधे पर अगर उठाकर आपके कदमों में ना डाला, ऐसा ही होना चाहिए तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। तो साहब जी मैं जा रहा हूँ।
चलता हूँ। अब तो मजा आएगा। और किसी ने रास्ता जबर का रोका तो हम उसे मौत के घाट ला देंगे। ये रहा शमशेर सिंह का कहना।